ज्योत्सना बेड़सी जी का सवाल है कि मुझे भूत लगा था तो ये क्या हुआ था, एग्जैक्टली डिटेल्स में बताइए। ये बहुत ही हास्यास्पद स्टोरी होने के कारण मैं कभी ये अनुभव ज़्यादा बताता नहीं, लेकिन आपने अभी पूछा ही है तो मुझे बताना होगा, क्योंकि ये विश्लेषण अगर मुझे पता नहीं चलता तो मेरा ही आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। क्योंकि मुझे अगर मेरे ही जीवन के अनुभव के जवाब नहीं मिलते तो मुझ में ही आत्मविश्वास कभी नहीं आता। अब मुझे भूत लगा था, ये 1966 में लगा था, और मुझे जवाब मिला 1980 में, यानी करीबन 14 साल बाद। जब मुझे पता चला ये भूत क्या होता है, साइकोलॉजिकली कैसे जकड़ सकता है, क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसका जब मुझे स्टडी प्राप्त हुआ तब मुझे पता चला। तब मैंने विश्लेषण किया अपने भूत का। मेरा जो व्यक्तित्व था वो एक मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी था। अपने आप को मैं कुछ भी नहीं समझता था, हमेशा दुखी रहता था, अकेले में रहता था, किसी से मिलता नहीं था, बहुत पढ़ते रहता था, रात दिन पढ़ते रहता था। थोड़ा सा दिमाग से ठीक था, इसलिए मुझे होशियार समझा जाता था। और मेरे पिताजी ने मुझसे पूछे बगैर, हमारे घर में ये इसी ढंग का रवैया रहता था कि जो भी निर्णय पिताजी लेते थे हम पर लाद देते थे। 8वीं तक मैं मराठी मीडियम में था। 9वीं में शुरुआत भी मैंने मराठी मीडियम में की थी, और 2 महीना मराठी मीडियम में पढ़ते पढ़ते उनको एक दिन ऐसा लगा कि मेरे बेटे को अगर आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि इंजीनियर बनना है ये पहले से मेरे दिमाग में थोप दिया था, तो उसने इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए। और हमारे वर्धा में एक ही स्कूल थी, स्वावलंबी स्कूल, जहां इंग्लिश मीडियम भी था। उस क्लास में मुझे डाल दिया। अब ऑलरेडी 9वीं क्लास में जो क्लास शुरू हो गई है उसमें मैं करीबन 2.5 महीना लेट आया हूं। अभी साल भर तो क्लास चलती नहीं है, स्कूल चलती है 8 महीना चलती है, उसमें से 2.5 महीना मैं पहले ही लेट हो चुका हूं। तो मुझे एकदम से मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना, और एकदम से 9वीं क्लास में विज्ञान के विषय शुरू हो जाते हैं, फिजिक्स शुरू होता है, केमिस्ट्री शुरू होता है, मैथमेटिक्स इंग्लिश में शुरू होता है। अब तक तो मैथमेटिक्स जो भी पढ़ा है, प्राथमिक मैथमेटिक्स 8वीं तक, वो तो कॉमन मराठी में था। एकदम से ये प्रेशर आ गया। इसके बावजूद मैं गणित में बहुत अच्छा था, गणित में लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं आता था, इसलिए गणित में अच्छे मार्क्स लेता था, शायद हाईएस्ट रहता था। 10वीं क्लास शुरू हुई। अब मेरे अस्तित्व की एक ही बात बची थी, पहले तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेता था, हमेशा पहला दूसरा रहता था, अब एकदम नीचे आ गया, लेकिन गणित में हमेशा हाईएस्ट रहा, क्योंकि वहां लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं आता था। फिजिक्स केमिस्ट्री में, बाकी सब चीज़ों में इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, नंबर थोड़ा नीचे आ गया था। 10वीं क्लास में, हमारी 11वीं तक की मैट्रिक थी, हमारे क्लास में एक लड़की आई, एक बहुत बड़े अफसर की, सरकारी अफसर की लड़की, वो भी 2 महीने लेट आ गई। वो आते ही 20 दिन बाद में इमीडिएट हमारी पहली क्वार्टर एग्जाम हो गई। अब जो लड़की 2 महीना 10 दिन लेट आई है, कई दूसरे शहर से आई है, उसको एडमिशन क्यों मिली इतने देरी से? इसलिए मिली कि वो सरकारी अधिकारी की बड़े सरकारी अधिकारी की बेटी थी। क्वार्टर एग्जाम में बाकी विषयों की तरफ तो मेरा इतना ध्यान नहीं था, क्योंकि उसमें तो मैं पहला कभी था ही नहीं, लेकिन गणित में हमेशा पहला रहा हूं। उसको केवल 1 मार्क कम मिला, और मेरे मन में डर पैदा हो गया कि मेरा अस्तित्व ही केवल गणित पर है। सब लोग जो कुछ थोड़ी बहुत मेरे को महत्व देते हैं, किस लिए देते हैं? कि ये गणित में हमेशा फर्स्ट रहता है। ये इतने देरी से आने के बाद भी केवल 1 मार्क इसको कम है, कल चलकर ये मुझे इजीली पछाड़ देगी, और मेरे जिंदगी में एक ही चीज है कि जहां मैं थोड़ा बेस्ट हूं, वो भी मेरे जीवन से निकल जाएगी। ये शायद मेरे मन में डर होगा, क्योंकि मैंने 6 माह की एग्जाम दी नहीं, जो सेकंड क्वार्टरली होती है वो दी नहीं, तब बुखार से गिरा था। फिर आई फाइनल एग्जाम। जैसे ही फाइनल एग्जाम आए तो मेरा प्रेशर बढ़ते गया, बहुत बढ़ते गया। माँ बाप की अपेक्षा है, सबकी अपेक्षा है। 10वीं क्लास था, ये मैट्रिक नहीं था, 11वीं मैट्रिक थी। मुझे याद है कि मुझे इतना बुखार आया
फिर हमारे यहाँ भाऊ देशपांडे नाम के एक बहुत बड़े वैद्य थे, मांत्रिक भी थे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको बाहर का लग गया है। बाहर का क्या है? भूत है। पहले से भूत का डर तो दिमाग में था ही बचपन से। काका से कई भूतों की कहानियां सुनी थी, गांव वालों से सुनी थी। पूरे समाज में ही सब लोग भूत के बारे में बहुत बात करते थे। तो मुझे भूत ने जकड़ा है, ये एक वैद्य जो जानता है, यानी बहुत बड़े मांत्रिक है, उनके मुंह से मैंने सुना, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वर्धा के, तो मेरे दिमाग में घर कर गया। फिर मुझे कन्वल्शंस वगैरह क्या क्या होता है थोड़ा थोड़ा आने लग गए। फिर वो आते थे, मंत्र डालते थे, फिर सजेशन देते थे कि ये भूत सुनता नहीं है, ये नहीं होता है। फिर बाकी लोग भी बोलते थे भूत के बारे में, वो सब कल्पनाएं अमल में आती थी। लेकिन 10वीं क्लास की एग्जाम तो देनी ही पड़ती, नहीं तो मेरा 1 साल बर्बाद होता। इसलिए जबरदस्ती रिक्शा में बिठाकर कुछ ऐसा ओढ़ वाड़ के मैं जाके एग्जाम देता था। स्टडी नहीं, कुछ नहीं, जाके बैठना, बोलने का, लिखने का, कैसे भी पास हो जाए, 11वीं में चले जाए। मैंने मैथमेटिक्स का पेपर मैं दे ही नहीं पाया। जिस दिन मैथमेटिक्स के पेपर के लिए मुझे जाने की कोशिश की गई, उस दिन इतने कन्वल्शंस आ गए कि मुझे उतारा गया और उस दिन का पेपर मैंने दिया नहीं। अब री एग्जाम की स्कूल की प्रथा नहीं, लेकिन स्कूल मुझे जानती थी कि ये लड़का हमेशा मैथमेटिक्स में फर्स्ट आता है, मैथमेटिक्स में पेपर नहीं दिया है। अब मुझे फर्स्ट तो नहीं दिया, लेकिन मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स के जो भी एग्रीगेट आते हैं उसके आधार पर मुझे मैथमेटिक्स के मार्क्स डाल दिए और पास कर दिया। मैं 11वीं में गया। 11वीं में पहला दिन मुझे आज भी याद है। ये जो लड़की थी, बड़े अफसर की लड़की हमारे क्लास में, ये बहुत सुंदर लड़की थी। पूरा स्कूल उसको पर मरता था। जैसे ही पहले दिन गया, अभी बीच में तो 2 माह पूरी तरह से छुट्टी थी, मेरा भूत निकाला गया था वो लाड़खेड़ जाकर। लाड़खेड़ नाम का यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहां पर अभी 2 महीने बाद, छुट्टी के बाद में मैं स्कूल में आया हूं। पूरे स्कूल के लड़के, केवल मेरे क्लास के नहीं, पूरे स्कूल के लड़के नाराज है। क्यों नाराज है? तो वो लड़की अभी आने वाली नहीं, क्योंकि उसके बाप के ट्रांसफर हो गई है और दूसरे शहर में वो चली गई है, नागपुर चले गई है। इसलिए पूरा क्लास नाराज है, पूरा स्कूल नाराज है, क्योंकि एक सुंदर लड़की हम में से चली गई। हमारे जमाने में लड़के लड़कियां ज्यादा बात नहीं करते थे, एक दूसरे से हेलो भी बहुत नहीं होती थी, केवल चुपके देखते रहते थे। केवल मैं व्यक्ति था जिसको बहुत आनंद हुआ था। उन दिनों में हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, इसके बावजूद हमारे मित्रों को मैंने पार्टी दी थी, छोटी सी। अब जितने पैसे जेब में होंगे उसके आधार पर छोटी सी पार्टी होगी, वो दी थी। हमारे दिनों में ये पार्टी वगैरह देने का चलन भी नहीं था। रास्ते में जो भी बैठते हैं, थोड़ी सी सस्ती चीज़ें बेचती है, उसे 2-4 मित्रों को खिलाया। सब बोले तुझे इतना आनंद क्यों हुआ? मुझे भी पता नहीं था मुझे आनंद क्यों हुआ। वो लड़की नहीं है, इसका आनंद हुआ, इतना मुझे पता था। तो ये जो विश्लेषण मैं अभी कर रहा हूँ, ये विश्लेषण मैंने 16 साल बाद किया है, 14 साल बाद किया है। वो विश्लेषण ये है कि ये जो मेरे दिमाग में डर बैठा था कि केवल मेरा अस्तित्व का एक क्षेत्र है, गणित में मैं मार्क्स लेना, बहुत अच्छे मार्क्स लेना, वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, इतनी लड़की ये होशियार है, मुझे वो पछाड़ देगी। इस डर के कारण मैंने 6 माह की जो एग्जाम होती है सेकंड क्वार्टरली, वो भी नहीं दी। अब तभी मुझे ये बात समझाई जाती है कि भाई ये तुम्हारे मन का डर है और कुछ नहीं है, तो ये शायद भूत का किस्सा आगे निकलता नहीं। लेकिन मेरे ये डर के कारण जो मैं बुखार से गिर जाता था, एग्जाम भी नहीं दे पाता था, उसको हमारे ये मांत्रिक वैद्य ने, फेमस मांत्रिक वैद्य ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको भूत लगा है। वो सजेशन मैंने लिया। वो सजेशन लेने जैसी मेरी मानसिकता थी, मेरा अंधविश्वासी टोटल मानसिक अवस्था थी। इस कारण आगे थोड़ा बहुत बर्ताव मैं वैसे करते गया। और जब मलाडखेड़ के मांत्रिक ने भूत को निकाला, उसके बाद जब मैं वापस आया, तो जो बेसिक कारण था मेरे मन का डर कि मेरा पहला नंबर खींच लेगी ये गणित का, वो भी चला गया था। शायद इसलिए फिर से मुझे भूत नहीं लगा। नहीं तो लाड़खेड़ के मांत्रिक ने निकालने के बाद भी शायद पहला क्वार्टरली आता तो मैं डर जाता, क्योंकि मेरा कम से कम गणित का पेपर में तो मैं फर्स्ट रहता हूँ हमेशा, वो भी निकल जाएगा। ये मेरा आगे चलकर विश्लेषण है।
इसमें दो बातें हुई थी कि डर को भूत बताया गया, ये गलत सजेशन मुझे दिया गया, उसको सब लोगों ने प्रोत्साहन दिया, मेरे घर वालों ने प्रोत्साहन दिया क्योंकि वो भी अंधविश्वासी थे, मैं खुद अंधविश्वासी था, मैंने भी प्रोत्साहन दिया, और इस कारण ये भूत का किस्सा आगे बढ़ते गया और बाद में भूत उतारने का वगैरह वगैरह बाकी का किस्सा सब कुछ हो चुका। तो इस ढंग से ये चीज़ होती है, तो ये उसका विश्लेषण रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए